प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज एक बार फिर आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आपके साथ परमेश्वर के जीवित वचन को, जो हमारे आत्मा के लिए, जो हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हर एक मनुष्य जाति के लिए, उसके आत्मिक जीवन के लिए जो लाभदायक है, इसी वचन को लेके आया हूँ। और प्रिय भाई बहनों, आज जो वचन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ या परमेश्वर का वचन जो आपके साथ बांट रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास कर ये हमारे बच्चों के लिए, चाहे वो छोटे हैं, चाहे टीन एज है, चाहे वो 2 साल का है, या हमारे जवान बच्चे जिनकी शादी हो गई है, जिनके बच्चे हैं, उन सभी के लिए ये उनकी आत्मा के लिए, उनके परिवार के लिए, क्योंकि परिवार से ही कलीसिया को आशीष मिलती है। कलीसिया परिवार से ही बनती है। परिवार एक कलीसिया का एक मुख्य, एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप इन सारी बातों को समझना चाहते हैं तो इस वचन को पूरा सुनिएगा, समझिएगा, और अगर आशीष मिलती है तो इस वचन को आप लोगों तक शेयर कीजिएगा। मैं कई बार कहता हूं कि आप लोग इस प्रकार की जो हम वचन प्रचार करते हैं या शेयर करते हैं, आप लोग जाकर नहीं कर सकते, लेकिन आप कम से कम सेवकों के साथ मिलकर जिन वचनों से आपको आशीष मिलती है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, सभी के लिए, जितने भी सेवक लोग इन दोनों मेहनत कर रहे हैं, जो ईमानदारी से पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो वचन दे रहे हैं, अगर उनसे आशीष मिलती है तो आपका काम है कि उनके साथ आप सेवा में मिल जाएं और इस वचन को लोगों तक भेजें, उनको शेयर करें। तो आइए आज ये वचन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष वचन जो आज प्रभु यीशु ने मुझे दिया है, मैं आपके लिए जब आप तक पहुंचा रहा हूं, जो समझने, समझाने और धार्मिक शिक्षा के लिए बहुत लाभदायक है, ये वो वचन है। तो हम प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु से बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं कि आज इस वचन के द्वारा हम और हमारे बच्चे प्रभु यीशु मसीह के उस न्याय के दिन के लिए, जब हम उसके सामने खड़े होंगे और प्रभु हम यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा, बहुत सी बातें पूछेगा, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह आपसे कहेगा कि तूने उस दिन ये वचन सुना था, तुमने अपने बच्चों को और तुमने अपने आप को क्यों तैयार नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं कुछ वचन बीच में बोलूंगा, तो आप उनको पढ़िएगा और अपने जीवन को प्रभु के न्याय के दिन के लिए तैयार कीजिएगा। आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार तुझे और सबको ग्रहणीय हो। आज का ये वचन ना बुद्धि से ना ज्ञान से, परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु, जब हम लोगों तक शेयर कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ये वचन प्रभु तेरे मुंह से जो निकला है हमें तक पहुंचा है पिताजी। यशायाह 55:11 के अनुसार ये वचन कभी खाली नहीं जाता। हों दे हमारे बच्चे जिनके लिए आज ये वचन तूने पवित्र आत्मा दिया है, वो हमारे बच्चे प्रभु तेरे आगमन के लिए, तेरे न्याय के दिन के लिए तैयार हो जाए। मेरी सहायता करना प्रभु यीशु कि इस वचन को बड़े सीधे साधे शब्द में बहुत आसान तरीके से समझा सकूं, ताकि जो बहुत ज्ञानवान है, जो बहुत इंटेलेक्चुअली, जिनके पास सोचने समझने का ज्ञान है, और एक वो जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, गांव के लोग हैं, वो लोग इसको समझ करके इस स्टडी को, इस अध्ययन को अपने बच्चों को प्रभु यीशु सिखा सके। प्रभु तेरी महिमा हो। आपको धन्यवाद देते हैं प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहन, जैसे कि आप जानते हैं कि बाइबल है, ये वो वचन है जो हमें जीवन देता है। और आज जो मैं आपके साथ वचन शेयर करना चाहता हूँ वो है इफिसियों की पत्री जो है, द एपिस्टल ऑफ पॉल, दैट इज कॉल्ड इफिशियंस। उससे मैं जो कुछ बातें हैं जो आज हमारे बच्चों के लिए, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो 2 साल का है, और चाहे वो टीन एज में है, चाहे वो कॉलेज में है, और आप अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके भी बच्चे हैं,
तो आप किस प्रकार से इस वचन को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज द पोर्शन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ इफिशियन चैप्टर 6, उसके 1 से लेके 4 वचन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने इसको कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज के हालात को देखने के बाद जब मैं सारी बातों को देख रहा हूँ, मैं जब अपने न्यूज़ देखता हूँ या जब मैं अपने ऑफिशियली परमेश्वर के वचन को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे अलग अलग रूप से उनको शेयर करने की उनको करता हूं, तो मैं देखता हूं किस प्रकार से ये सारी बातें दिखाई देती है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे, टीन एज और उसके साथ उनके माता पिता भी, अब तो बहुत प्रौढ़ भी लोग इसमें शामिल हो गए हैं। और इसका हमारे मसीह समाज पर, हमारे मसीह परिवार पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है। प्रिय भाई बहनों, मैं सच बता रहा हूँ, आप भी जानते हैं, आप भी देख रहे हैं, मैंने कईयों के मुंह से सुने, क्या करें, हमारे बच्चे समझते नहीं है, हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, मेरे पास कितने ही फोन आते हैं। हालांकि मैं अपने देश भारत से बहुत दूर हूँ, मैं कनाडा में हूँ, एडमंटन कनाडा में, लेकिन मैं इस माध्यम के साथ, इस फोन की मिनिस्ट्री के साथ लोगों तक पहुंचता हूँ, हर एक को जवाब देता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनको समझाता हूँ, जो भी उनकी समस्या है उनको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन से समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि जब ये वचन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, अपने जीवन में लीजिए और अपने बच्चों को और अपने जीवन के लिए भी इसको अपने हृदय में ले लीजिए। मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जो कुलुस्सियों 2:6 और 7 वचन है और कुलुस्सियों 3:16 वचन है, इस वचन को आप अपने हृदय में ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको बोलूंगा नहीं। और आपने देखा होगा किस प्रकार से परमेश्वर का वचन जो यशाया उसके 55 अध्याय, आयजा 55 उसके 11 वचन में लिखा है, ये वो वचन है जो परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता है, ये अति वेग से दौड़ता है, भजनकार कहता है। तो आज हम इस वचन के द्वारा इस जनरेशन को, कि जो इस बीमारी का शिकार हो रही है, आप जानते हैं वो बीमारी क्या है? वो बीमारी जो सेल फोन होता है ना हमारा भी, और ये जो मेरे सामने जो मेरे कंप्यूटर रखे हुए हैं, उनमें इन दिनों एक बीमारी फैली जिसे बोलते हैं रील बनाना। और आजकल के बच्चे तो बच्चे, उनके माता पिता भी, और बहुत से लोग तो इसमें इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि प्रिय भाई बहना, उस रील बनाने ने, जो रील का जो एडिक्ट है या उनकी जो मानसिक स्थिति है ऐसी हो गई है कि उसने आज से बहुत से परिवारों में बच्चों को, जवानों को, और इवन जो जवान माँ बाप हैं उनके समय को इतनी चोरी कर लिया है कि उनके पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है। आज बहुत से परिवारों में फैमिली प्रेयर नहीं है। प्रिय भाई बहनों, मैं अपने समय को याद करता हूँ जब हम छोटे थे, हालांकि हमारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेरी माँ के पास एक उर्दू की बाइबल थी, घर में एक ही बाइबल थी। किस प्रकार से वो हम 6 बच्चों को लेकर के कभी नूह की कहानी, कभी अय्यूब की कहानी, इस प्रकार से सुना करके हमें तैयार करती थी। और मैं आज धन्यवाद देता हूँ मेरे मम्मी पापा के लिए जो प्रभु में सो चुके हैं। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत सीधे साधे लोग थे, हम ज़्यादा धनी भी नहीं थे, लेकिन जो आत्मिक बीज, जो परमेश्वर का वचन है ना, बोने वाला वचन बोता है, और बीज तो परमेश्वर का वचन है। जो वचन हमारे जीवन में बोया गया था, आज वो फलवंत हुआ है। तो आज के समय में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ये पुस्तक जो है, हमारे बच्चों को तैयारी का एक समय है, जबकि रील बनाने का जो रोग फैल चुका है। और जैसे आप यूहन्ना 10:10 पढ़ेंगे, जॉन 10:10, तो वहाँ लिखा है शैतान कहा गया है, शैतान को चोर कहा गया है, वो आपके समय की चोरी कर रहा है। आपके पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, तो क्या करें? तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन से आज इफिसी के पत्र से उसका 6 अध्याय 1 से 4 में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा।
जो बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन मैं आज के जवानों के लिए जो टीन एज है या उससे बड़े हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना है, पाप से बचना है, तो नीति वचन की पुस्तक पढ़िए, रीड द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, क्योंकि उसमें जो जो जवान बच्चों के लिए जो जो बातें हमारी कही गई हैं उसको हम लेंगे तो हमारे जीवन में बहुत आशीष होगी। और आपको अगर आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी है, परमेश्वर की वर्शिप करनी है, तो भजन संहिता पढ़िए। ये दो पुस्तक व्यक्तिगत रूप से इनको पढ़ता हूँ। तो आज हम नीति वचन का जो अध्ययन आप करेंगे उसमें किस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र अपने पिता की बातों पर ध्यान दे, अपनी माँ की बातों पर ध्यान दे। तो आइए हम इफिसियों की पत्र से उसका 6 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। और पहले वचन को पढ़ने से मैं, जैसे मैंने आप क्या कहा है, ये आज का वचन जो है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मसीह समाज के लिए, कलीसिया के लिए, चाहे वो कैसे भी हों, उन सबको न्याय के दिन के लिए तैयार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। क्योंकि हमें प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना है, वी आर काउंटेबल, हमें जवाब देना है। तो पहला वचन जब पढ़ते हैं नीति वचन का, तो वहां लिखा है, जो पहला इफिसियों की पत्री है उसका जो पहला वचन है 6 अध्याय में, बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। ये सबसे बड़ी है। जब मैं मेथोडिस्ट का पास्टर था इंडिया में, तो उस समय मैंने चर्च में एक स्लोगन टाइप करके लगा दिया था, प्रभु ने मुझको, यीशु ने लिखने का दान दिया है, मैं कुछ कुछ लिखता रहता हूँ, गीत हैं, कविता हैं और ये सब कुछ। तो वहाँ मैंने लिख के टाइप किया था कि पार्शियल ओबीडियंट इज ए डिसओबीडियंट, 50-51 नहीं चलेगा। तो यहाँ लिखा है, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, ये सबसे मुख्य बात है। क्योंकि तू जब अपनी माता का बात मानेगा, अपने पिता का बात मानेगा, उनका आदर करेगा, तो बाइबल कहती है पहली आज्ञा है। आप जरूर पढ़िए इफिसियों 6:1-4 वचन जरूर पढ़ लिएगा, क्योंकि मैं इसको इसी प्रकार से जितना आसान होगा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि ये पहली आज्ञा है परमेश्वर के वचन में कि तू अपनी माता और पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अब यहाँ पे देखिए कि आजकल के बच्चे, प्रिय भाई बहनों, सच बता रहा हूँ, मेरे हाथ में वचन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास कितने ही, इवन दो प्रभु के सेवकों के जो पास्टर्स हैं, जो सेवक हैं, उनके आती के पास्टर हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, वो हमारी बातें नहीं मानते। तो प्रिय भाई बहन, मैं अक्सर, मैंने आज से बहुत साल पहले जब मैं सेमिनरी में था, बीटीएच कर रहा था, उसके बाद जब मैंने एमडी किया तो बहुत सी किताबें पढ़ी। तो पढ़ने के बाद मैंने एक किताब पढ़ी थी, जो सर आइजैक एम्ब्रोस प्रभु के सेवक थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि अपने बच्चों से उन चीज़ों को दूर रखो जो उन्हें प्रभु यीशु से दूर रखती हैं। और आप जानते हैं, मैं अपना सेल फोन लेके नहीं आया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल माँ बाप अपने बच्चों को बाइबल के स्थान पर उनको सेल फोन देते हैं। एक प्रभु के सेवक से मेरी बातचीत हो रही थी, ध्यान से सुनना। वो प्रभु के सेवक ने, इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब मैं इंडिया में था 2020 में, पैंडेमिक कोरोना आने से फंस गया था मैं वहाँ पे। तो उस समय एक परिवार के बैठा था, तो एक पास्टर ने बहुत ही दुखद बात बताई कि पास्टर, मुझे एक किसी के परिवार में बर्थडे पे उनका बच्चा था, करीब होगा 18-19 साल का था, उसको हमें बुलाया गया। तो मैं जब उनके घर गया था तो मैं बड़ी खुशी के साथ एक बहुत प्यारी सी बाइबल को अच्छे से पैक करके ले गया, और मैंने जब उसको दिया तो उसने ले करके बाइबल एक साइड पढ़ दी। मैंने कहा, बेटा ये बाइबल है, आप इसे पढ़ना, ये आपका जीवन बदल देगी। तो उसने बाइबल साथ में रख दी। और एक उनके और जो चाचा ताऊ कोई होंगे वो आए, तो उन्होंने कहा, बेटा मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। आप जानते हैं उसने क्या गिफ्ट दिया? उसने ऐसा डब्बा था, जैसे ये भी है, मोटोरोला का डब्बा है, खाली है ये, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा है, ऐसा उसका डब्बा दिया, पैक था। उसने कहा, बेटा ये आपके लिए मोबाइल में लेके आया हूँ। आप जानते हैं ना, वो बच्चा, पास्टर बता रहा है कि उस बच्चे ने उसको सीने से लगा के चिल्लाने को, वाह वाह वाह, और तुरंत उसने उसका रैपर खोल करके, डब्बा खोल के बाइबल ले ली।
वो सेल फोन ले लिया। पास्टर ने कहा मुझे इतना दुख हुआ कि वो वचन जो जीवन देता है उसको तो उसने ऐसे पटक दिया, पता नहीं बाद में उसने बाइबल पढ़ी भी होगी या नहीं। और उसने उसको जो हमारी चोरी करता है समय की, हमारी आत्मा की चोरी करता है, हमारी आंखों की, हमारे दिमाग की, हर चीज की चोरी करके हमें रोगी बना देता है। आप जानते हैं, मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं जिनके माँ बाप रो रहा है, परेशान कर रहा है। ये यहाँ पे मेरी जो फिलीपाइंस में जो मेरी मीटिंग चलती है, जो यहाँ के लोग हैं, अलग अलग जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि माँ बाप तो प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर उन्होंने अपने बच्चों को अलग ले जाकर के उनको मोबाइल दे दिया, सारे बच्चे लग रहे मोबाइल में। तो मैंने उनसे कहा था कि ये बहुत खतरनाक बात है। और मैंने एक अध्ययन में पाया कि जब हम ये जो सेल फोन है इसको जब लेके यूं देखते हैं ना, जब नीचे आपने देखोगे सबकी निगाहें नीचे रहती है। देखिए बाइबल कहती है मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाऊंगा, आज प्रवृत्ति की ओर लगाऊंगा, लेकिन आज लोगों की निगाहें कहाँ है? जमीन पर है। और जानते हैं एक अध्ययन में जो रिसर्च हुआ है कि इस को जिस पर जब से हम इस मोबाइल को देखते हैं कई कई घंटे, कई कई मिनटों, तो आप जानते हैं हमारी जो गर्दन है ना, इस पर 60 पाउंड का वेट पड़ता है। अब 60 पाउंड में कितना क्या होता है वेट, आप देख लीजिएगा। 60 पाउंड वेट पड़ता है। और मैंने बहुत सी वीडियो देखी है कि इसका असर कॉर्निया में है। जिस चर्च में हम जाते हैं वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची होगी मुश्किल से 3-1 साल की, उसके आंख पे इतना मोटे लेंस का चश्मा लगा। मैंने सिस्टर ये इसका लेंस कैसे लग गया? कि पास्टर साहब ये बस मोबाइल में लगी रहती है। कॉर्निया खराब हो रहा है, लोगों की आंख खराब हो रही है, लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, लोगों के दिमाग का जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उस पर अटैक कर रहा है। सोचिए, ये पुस्तक जो जीवन देती है, जो हमें एक दिन यीशु के सामने खड़ा करेगी, हमने उसको तो छोड़ दिया है और हम किसके गुलाम हो गए? हम उस चीज के गुलाम हो गए जिसने हमें इस संसार के अधीन कर दिया है। ना हम बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, सो जाते हैं, बिस्तरे में भी, टॉयलेट में भी, हर जगह हम इसको लेके जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, सच में बता रहा हूं कि बहुत गंभीर बात है। इसलिए जब माँ बाप कहते हैं बेटा आप लोग इस पर इसके गुलाम मत बनिए, क्योंकि हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, तो अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन कर, उनका आदर कर, क्योंकि पहली ही प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या है? कि तेरा भला हो, तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहे। अब देखिए माता पिता की आज्ञा मानने से, अब जब नीति वचन की पुस्तक पढ़ेंगे, भजन संहिता पढ़ेंगे, व्हेन यू रीड द साम एंड द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, तो आप पाएंगे कि इस वचन को पढ़ने से परमेश्वर हमारी उम्र को बढ़ाता है। हमारा दिमाग जो है, हमारा सोच है, इसका असर पूरी शरीर पे पड़ता है। प्रिय भाई बहनों, मैं बहुत गंभीरता से, बहुत सीरियसली आपसे बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं कि आज छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार हो चुके हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, उनका नाम नहीं लूंगा, उनके बच्चे खाना खाएंगे तो केवल कार्टून लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, उसके बिना वो खाना नहीं खाते हैं। बच्चे दूध नहीं पीते हैं, वो जो अलग अलग चीज देखते हो कहते हैं हमें तो यही चीज चाहिए जो यहाँ दिखाई जा रही है। क्या होगा आने वाले समय में आपका और हमारे बच्चों का? इसलिए मैंने कहा है कि परमेश्वर के वचन में इफिसियों के पत्र द बुक ऑफ इफिशियन, ये हमें अलग अलग प्रकार से सारी बातों में अध्ययन करा रही है कि सबसे पहले हमारे घर में जो सबसे जो मुख्य अंग है, हमारे बच्चों के लिए माँ बाप सब कर सकते हैं। एक समय की बात है, मैं एक प्रेयर मीटिंग में था, जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चे को सेल फोन दे दी, छोटी बच्ची थी, और जब उसकी माँ ने उससे ले लिया तो मैंने कहा सिस्टर देखो ये आपने दिया, कितनी छोटी बच्ची, इसकी आंख का क्या हाल होगा, इसके यहाँ पे क्या पास्टर ये बहुत रोती है, हमें परेशान हो जाते हैं। तो मैंने उनसे उस समय एक बात बोल दी, हो सकता है ये बात आपको सही लगे। देखिए बच्चा रोने से मरेगा नहीं। बच्चे के पास जब मैं एमडी कर रहा था तो वहाँ पे हमें चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई गई थी।
छोटे बच्चे जो होते हैं ना, चाहे टीनेज है कोई, वो देखते हैं कि माँ बाप की कौन सी वीकनेस है, ऐसी कौन सी वीकनेस है जिसका हम फायदा उठाते हैं। और सबसे ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो माँ बाप का ऐसा फायदा उठाते हैं कि उनका एक ही हथियार रहता है, रोना, मचलना, चिल्लाना। तो माँ बाप कहते हैं सीने से लगा लेंगे, तेरे को क्या चाहिए, जो वो मांगते हैं उनको दे देते हैं। और आज के समय में बच्चे पता है क्या मांगते हैं, सेलफोन, कार्टून। तो उस बच्ची से ले लिया, तो मैंने कह बहुत रोती, मैंने कहा सिस्टर इसे रोने दे। अब पता नहीं ये बात आपको कैसे लगी। देखिए मैंने कहा सिस्टर, रोने से नहीं मरेगी, इसके फेफड़े मजबूत होगी, इसकी सांस होगी, और अलम विलोम बोलते हैं सांस लेना छोड़ना, मरेगी नहीं। लेकिन सिस्टर मैं आपको बता रहा हूं, आज ये रो रही है, लेकिन एक समय आएगा जब इसको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। बच्ची नरम हड्डी है, उसकी आंखें खराब हो जाएगी, उसका दिमाग में चक्कर आ जाएंगे, तब आप रोगे कि अपने बच्चों को लेके हॉस्पिटल दौड़ोगे। आज मेरी बात याद रख लेना प्रिय भाई बहनों, जो बात मैंने उनको कही थी, आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने बच्चों को उन चीज से दूर रखिए जो उन्हें प्रभु यीशु मसीह से, उसके वचन से, आपके साथ संगति करने में, फैमिली प्रेयर में अलग कर सकती है। आजकल का महत्व ऐसा हो गया कि सारे बच्चों के माँ बाप ने अलग अलग कमरे दे दी हैं, उनके पास लैपटॉप है, उनके पास मोबाइल है। अब वो क्या करते हैं अपने कमरे में बंद करके, कुछ नहीं पता, जिसका परिणाम आज आप देख रहे हो कि बच्चे किस प्रकार से फेसबुक पर और अलग अलग चीज़ों में अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि उचित है कि जब तू कह तेरा भला होगा, तू धरती पर बहुत जीवित रहेगा। आगे जब हम ये पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का वचन नीति वचन में शिक्षा दे रहा है कि मेरे पुत्र अपनी माता की, अपने पिता की शिक्षा को तुच्छ मत जानना, इसको हल्के रूप में मत लेना। प्रिय भाई बहनों, अब जब हम ये पढ़ते हैं तो उसके बाद चौथे वचन में हम माँ बाप के लिए भी एक शिक्षा है। आज के जवान माता पिता जो है, जिनके बच्चे हो गए हैं, उन्होंने अपने बच्चों को इस प्रकार से सांसारिक बना दिया है, मैं सही बता रहा हूं आपको, संसार की चीजें दे दे के उनको सांसारिक बना दिया। उन्हें प्रार्थना से कोई मतलब नहीं है, अपने माँ बाप से कोई चिढ़ते हैं, रोते हैं। मैं सही बता रहा, बड़े बोझ के साथ ये वचन आप तक पहुंचा रहा हूं। अब माता पिता के लिए क्या कहता है, चौथा वचन पढ़ता हूं, कहते हैं बच्चों वालों, अपने बच्चों को रीचना, डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन, उनको खिसियाट मत दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बाइबल में लिखा है, जब आप नीति वचन 22 उसका 6 पढ़ेंगे ना, तो लिखा है कि छोटेपन से अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए, और जब तू सिखा देगा तो बुढ़ापे में भी वो कभी परमेश्वर के मार्ग से नहीं हटेगा। इसका सुंदर उदाहरण आपको मूसा के जीवन से मिलेगा। जब आप इब्रानियों के पत्र पढ़ेंगे 11, तो वहां मिलेगा कि जब मूसा जो था सियाना हुआ, वेल मैच्योर हो गया, उसको अच्छे भले का ज्ञान हो गया, तो उसको वो शिक्षा जो उसकी माँ ने, उसकी बहन मरियम ने छोटेपन में दी थी। आप जानते हैं मूसा का जन्म कैसे हुआ, उसको पानी में छोड़ देगा, फिर उनकी बेटी ने उसको पाला, उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया, ये सब आप जानते हैं। लेकिन उस समय उसकी माँ ने जो उसको शिक्षा दी थी, तो लिखा है कि वो शिक्षा उसके जीवन में इतनी गहराई से बैठ गई, जैसे लिखा है कि अपने बच्चे वालों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते उनका लालन पालन करो, है ना, ब्रॉट अप योर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। तो जो शिक्षा मूसा को दी गई थी, लिखा है कि जब वो सियाना हुआ तो उसने फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको उस ऐशो आराम से ज्यादा प्रभु के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा लगा। कितनी सुंदर बात है। यीशु 12 साल की उम्र में किस प्रकार से लोगों से बात करता था, क्यों? क्योंकि उसके माता पिता ने वो शिक्षा जो उनके पास थी उन्होंने दी। आज आपसे प्रश्न है कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। मैं सोचता हूं कि जो छोटा सा वचन बहुत सिंपल रूप में, साधारण रूप में, अलग अलग उदाहरण से आपको दिया गया है, उसको आप समझ गए होंगे। आपने स्पंज देखा है ना, मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था जो स्पंज होता है उसका काम क्या होता है
कि जब आप देखते हैं पानी गिर गया है तो आप स्पंज को वहां रख देते तो क्या होता है, स्पंज अपने में सोख लेता है ऐसे। या जहां नमी है वो स्पंज उस सारे नमी को अपने अंदर ले लेता है। हमारे बच्चे जो छोटे हैं उस स्पंज के समान है, जो आप देंगे वही वो अपने अंदर रख लेंगे। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अभी भी समय है। आप अपने आप को, चाहे पति पत्नी जवान है, आप अपने आप को, चाहे वो आपके बच्चे जवान हो गए, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार में इस वचन की शिक्षा दीजिए। जैसे वचन में हमने पढ़ा इफिसियों में, हे बल को प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, उनकी आदर करो, क्योंकि पहले पवित्र आज्ञा है। क्योंकि ऐसा करने से तू पृथ्वी पर भाग्यवान हो गया ने, तू बहुत ब्लेसेड होगा, तेरे को सारी ब्लेसिंग मिलेगी और तेरी उम्र बढ़ेगी और तू इस पृथ्वी पर बहुत समय तक जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि तुझे पता लग जाएगा कि मुझे इस मंदिर के लिए, वी आर द टेम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब ये टेम्पल है तो इस मंदिर को हम किस प्रकार से अंदर से और बाहर से उस न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अगर आपको टाइम मिले तो मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 21-22 ये वचन पढ़ना कि किस प्रकार से न्याय के दिन जो प्रॉफिट है, जो बड़े बड़े सेवक है, चमत्कार करने वाले हैं, उनके लिए भी यीशु कहेगा मैं तुमको नहीं जानता, एक हुक्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। अगर हम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, यदि हम अपने वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाते, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम कुकर्म करने वाले हैं, बुरे काम करने वाले हैं। प्रिय भाई बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो माता पिता हैं, आपको समय मिले तो यूहन्ना 13:17 जरूर पढ़िए, जहां लिखा है तुम तो ये बातें जानते हो, यदि इसके अनुसार चलोगे तो तुम मेरे बेटे और बेटी हो। प्रकाशित वाक्य 3 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है धन्य है वो व्यक्ति जो इस वचन के पढ़ता है, सुनता है, उसके अनुसार जो लिखे उसके अनुसार चलता है, वो धन्य है। मैं सोचता हूँ बहुत कुछ इस पर बोला जा सकता है, लेकिन आज के लिए आपके लिए इतना ही है। और आपसे यही विनती है कि आज ये वचन को उठा लीजिए और अपने बच्चों के जीवन में ये वचन भजन 119:11 के अनुसार इसको 100 कर दीजिए, बो दीजिए, ताकि वो फलवंत हो। और जब ये वचन खुलेगा, भजन 119 उसके 130 में लिखा है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। तो आपके बेटे, आपकी बेटियां, व्यक्तिगत रूप से आप लोग जब अंधकार में हैं, इस रोशनी में जब अपने आप को देखेंगे, खोलेंगे, तो आप कहेंगे प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं उस प्रार्थना को, हो सकता है ये मेरे लिए पश्चाताप की हो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद देता हूं, देती हूं कि हमने अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में उन चीजों से मन लगाया है जिसने तेरे वचन से हमको दूर कर दिया है। हमने अपने बच्चों को वो चीजें दी है जिन्होंने उनको, हमारे बच्चों को तुझसे दूर कर दिया है। यीशु इस पाप के लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमारी सहायता कर कि हम अपने परिवार में अपने बच्चों को तेरे वचन की शिक्षा दे सकें, ताकि जैसे तिमुथियुस की गवाही दी गई कि मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस में और तेरी माँ यूनिके में है। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर कि हमारे द्वारा हमारे बच्चों की गवाही दे सके ये यीशु मसीह की बेटे और बेटी हैं। हमारे बच्चों को आज्ञाकारी बना, हमें आज्ञाकारी बना। प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा कर और तेरे वचन को पढ़ने, समझने और समझाने की हमें बुद्धि ज्ञान दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु ने आपको क्षमा किया है और आपको एक बार फिर चेतावनी दी है कि अपने बच्चों को न्याय के दिन के लिए तैयार कीजिए, अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि एक दिन हमें प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। प्रभु यीशु का ज्ञान और बुद्धि ज्ञान आपको मिलता रहे, ताकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें और उसके अनुसार अपने आप को, अपने परिवार को और अपने परिवार के द्वारा कलीसिया को आशीर्वादित बना सके। आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन। और फिर